हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वापस से फिर हम साथ में जुड़ चुके हैं और आज हम हिंदी गद्य खंड का जो चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है, मित्रता पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। रेखांकित अंश जो होगा वो मैं इधर नहीं दिखाऊंगी, बस आपको मैं डॉट डॉट करके बता दूंगी, आप वो बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हो गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार उसको जरूर से देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे पैराग्राफ रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे समय, फिर बीच में ऐसा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ आपको पढ़ना है। हम लोग ऐसे समय डॉट डॉट राक्षस बनावे चाहे देवता। आइए यहाँ तक रेखांकित होगा और इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ध्यान देंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे। सबसे पहले में संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ में आप लिखेंगे लेखक का नाम और पाठ का नाम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध से उद्धृत है, ये ध्यान देंगे। आगे चलेंगे। व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज अथवा संसार की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, उस समय हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता। हम दुनियादारी की बातों में शून्य होते हैं। शून्य होने का मतलब बिल्कुल अबोध, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है कि दुनिया संसार में लोग कैसे रहते हैं। जिससे मैं मित्रता कर रहा हूँ वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, आप नहीं जानते। यानी दुनियादारी की समझ में आप बिल्कुल क्या हैं, शून्य हैं, जीरो हैं। आगे देखेंगे। हमारी अवस्था ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का स्वरूप दिया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है। अब यहाँ से इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, लिखना तो हमें ऐसे ही थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ लेंगे ताकि कभी भी आप भूले नहीं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आप दुनियादारी के मामले में या दुनिया की बातों से बिल्कुल शून्य होते हैं और आपकी ऐसी अवस्था होती है कि जैसे गीला मिट्टी होता है, कच्चा मिट्टी होता है, तो वो कभी भी किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आप चाहें तो उस मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तन बना सकते हैं, आप चाहें तो खिलौने बना सकते हैं, आप बहुत मतलब अलग अलग तरीके की वस्तुएं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। वैसे एक जो व्यक्ति होता है, एक जो बालक होता है, बिल्कुल अबोध होता है, उसको नहीं पता है कि संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसी प्रकार से वो कैसा भी गुण होगा सामने वाले का उसको अडॉप्ट कर लेगा। कैसे भी लोग होंगे उससे वो दोस्ती कर लेगा और धीरे धीरे अगर उसकी संगति सही नहीं है तो वो भी आने वाले समय में उसका अपने मार्ग से भटक सकता है या फिर वो उसी रूप में ढल सकता है। ठीक है, आगे भी देखेंगे। ज्ञान से होने के कारण बालक को कैसा भी रूप दिया जा सकता है, मतलब उसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत यदि हमें अच्छी संगति मिल जाए तो देवताओं की भांति हमारे जीवन में भी अच्छे गुण आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुराचारी है, जो दुष्ट प्रकृति का है, तो जाहिर सी बात है वो अपना अच्छा गुण नहीं देगा। उसके अच्छे गुण है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। तो वो भी आपको कहाँ पे ले जाएगा, कुसंग यानी कुमार्ग पे ले जाएगा, गलत रास्ते पे ले जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कि उसी के विपरीत, उसी के उल्टे में अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो वो आपको अच्छे मार्ग पे ले जाएगा और यहाँ तक कि आपको देवताओं की भांति बना सकता है और जीवन में अच्छे गुण भी ला सकता है, और जो कि एक बहुत बहुत ज़रूरी है एक
सच्चे दोस्त के लिए कि अगर अच्छा मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा तो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, ना ही आपके साथ कभी गलत करेगा, वह हमेशा आपको सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश करेगा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रश्नोत्तर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और वहीं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। देखेंगे क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे आप मित्रता, पाठ का नाम क्या है मित्रता, और लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं या केवल रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं, माना जाएगा सही। ठीक है, पाठ का नाम मित्रता, लेखक रामचंद्र शुक्ल। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान से लेखक का क्या आशय है। अभी मैंने आपको बताया, अपने शब्दों में बताया, आप उसको लिख भी सकते हैं कि कच्ची मिट्टी का जो यहाँ बात किया गया है वो एक युवक के लिए किया गया है, एक किशोरावस्था के बच्चे के लिए किया गया है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान से लेखक का आशय किशोरावस्था के बच्चों से है। ठीक है, यानी जो युवक होते हैं, मान लीजिए वो कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं, या अगर हम बात करें कि जो बच्चा होता है स्कूल जाता है, स्कूल में उसे अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं, उसी में से किसी बच्चे का आचरण सही होता है, किसी का गलत होता है, तो धीरे धीरे वहीं से वो उनको अडॉप्ट करने लगता है। आगे देखेंगे, जब हम समाज में अपना कार्य आरंभ करते हैं तो हमारी चित्त की क्या स्थिति होती है, यानी हमारा मन कैसा होता है, हमारा हृदय कैसा होता है। तो देखेंगे, जब हम समाज में अपना कार्य आरंभ करते हैं तो हमारे चित्त की स्थिति कोमल और संस्कारों को ग्रहण करने की होती है। यानी जब भी आप अपना काम आरंभ करते हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं, तो उस टाइम पे आपको नहीं पता होता है कि आपको आखिर को कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसे मित्र मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका संगत पाता है या जो भी आपका दोस्त बनता है, आप उनके चीज़ों को ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, उनके व्यवहार को ग्रहण करने लगते हैं, उनके संस्कार को ग्रहण करने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे में एक सच्चे मित्र का होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे दूसरा। ठीक है, पहला हमने देख लिया, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा। इसके बीच का पूरा ये सारा आपको व्याख्या करने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि वही चीज़ें फिर से लिखी गई हैं। तो यहाँ पे पूर्ववत भी वैसे जनरली लिख दिया जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हर जगह आपको ऐसा ही राइट करके बताओ ताकि चीज़ें आपको लर्न हो जाए और आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। आगे देखेंगे व्याख्या, सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, संकट और विपत्ति के क्षणों में वह मित्र को उत्साहित करे तथा उसका मनोबल बढ़ाए। ठीक है, हमेशा उसको बताए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जब भी उसको असफलता मिले तो उसको लाइफ में हमेशा आगे की ओर अग्रसर करे, बढ़ाए। ठीक है, उसके मनोबल को बढ़ाए। तुम कर सकते हो, एक बार असफलता मिली दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा करके उसको क्या करे, मोटिवेट करे, जिससे वह संकट का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सके और पूरे जोश होश में, पूरे आत्मबल के साथ वो उसका क्या करे, सामना कर सके। तात्पर्य यह है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों के करने में इस प्रकार से सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। इसका मतलब देखिए, होता है ना कि कभी कभी जब कोई व्यक्ति असफल होता है और उसे अगर सहारा दिया जाता है, उसके बल को बढ़ाया जाता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार असफलता मिली दोबारा नहीं मिलेगी, तुम एक बार हार सकते हो बार बार नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसको जब अपने अंदर वो सामर्थ्य दिखेगा, अपने अंदर वो पूरे जोश के साथ, पूरे बल के साथ फिर से वो अब पूरे बुद्धि विवेक के साथ काम करेगा और सही दिशा में करेगा, तो उसे जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आगे देखेंगे,
लेकिन ऐसे सच्चे मित्र आसानी से नहीं मिलते। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया है कि सच्चे मित्र हमेशा ऐसे यूं ही नहीं मिल जाते हैं, ढूंढने में समय लगता है, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके संस्कार, इनको समझने में टाइम लगता है। आपको केवल उसके बाहरी आवरण से, उसके बाहरी रूपरेखा से उसको नहीं पहचानना है, उसके अंदरूनी आचरण से और संस्कार को पहचानते हुए उससे मित्रता करनी है। संकट में अपने मित्र की सहायता वही कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो तथा जो स्वभाव में दृढ़ निश्चयी हो। अब यहाँ पे बात की गई है शक्तिशाली का, ऐसा डोले शैलो की बात नहीं की गई है, ठीक है, कि बहुत अच्छी बॉडी है तो उसको कह रहे हैं शक्तिशाली। यहाँ शक्तिशाली का मन है, का मतलब है मन से, कि आप मन से जितने ताकतवर होंगे, आप जितना पॉजिटिव थॉट आपके अंदर होगा, उतना आप सकारात्मक सोचेंगे और अपने साथ आपका जो मित्र है उसको भी आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो उस शक्ति की बात की गई है। दृढ़ निश्चयी हो कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है, अपना एक गोल सेट करना है और वो उस काम को दृढ़ निश्चय के साथ करना है कि मुझे ये काम करना ही है और इसमें सफलता प्राप्त करनी ही है। शक्तिशाली मन तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही संकट आने पर मित्र की सहायता कर सकते हैं। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो आत्मबल से युक्त हो। आत्मबल मतलब जिसके अंदर खुद विश्वास नहीं होगा, वो कभी भी आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आपको विचार नहीं दे सकता, आपको सजेशन नहीं दे सकता और आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि वो खुद आत्मबल हो और उसके अंदर सकारात्मक सोच हो। आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति का सहारा हम पूरे विश्वास के साथ कर ले सकते हैं या कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या मतलब कि अगर आप खुद सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि मेरा दोस्त, उसके थॉट कैसे है, उसके विचार कैसे है। वो ऐसा तो नहीं है कि नकारात्मक सोच में ही रहता है, हमेशा किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाता है और हमेशा नाखुश रहता है, हमेशा दुखी रहता है। तो आप जब तक उसको सहारा नहीं देंगे, विश्वास नहीं दिलाएंगे, तो शायद वो टूट जाए, आगे ना बढ़ सके, ठीक है। तो इसीलिए आत्मबल युक्त होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे इसके और भी आगे पार्ट है। भगवान राम की आत्मशक्ति के विषय में विश्वास हो जाने पर ही वानर राज सुग्रीव ने उनका आश्रय ग्रहण किया था। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है, ठीक है। इससे लिखने से आपका आंसर बहुत अच्छा होता है और एटलीस्ट जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके कॉपी को अच्छे से चेक करते हैं और ज़्यादा मार्क्स आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, श्री राम की शक्ति के बल पर ही वह अपना राज्य और अपनी पत्नी को प्राप्त कर सका। वस्तुतः राम जैसा मित्र पाकर सुग्रीव धन्य हो गया। यानी राम जैसा मित्र हर किसी को नहीं मिल सकता, ठीक है। इतना विचारवान, इतना सहनशीलता, शांत स्वभाव के, ठीक है, जो कि परम सत्य है ना, राम ही तो परम सत्य है, ठीक है। तो सुग्रीव ने उनका जो मित्र है, उनकी मित्रता को अपनाया था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि ये कैसे व्यक्ति हैं, विश्वासी हैं और उन्होंने मित्रता की राम से। मित्र का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। निष्कपट यानी कोई कपट नहीं होना चाहिए, यानी इसका ये मतलब कहा जा रहा है, निष्कपट का मतलब कि आपसे वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। वो किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है, तो ऐसे मित्रों से बच के रहें। सभ्य होना चाहिए, हर वक्त रूडली बिहेव ना करे। परिश्रमी होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं कि हाँ ये काम अभी करना है तो कल कर लेंगे। परिश्रमी होना चाहिए, यानी उस कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रसर हो। एवं सत्यनिष्ठ मित्र, सत्यनिष्ठ का मतलब हमेशा सच मार्ग पर चलने वाला, कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। ऐसे सच्चे
मित्र के सहारे हम अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकते हैं। अगर लाइफ में एक सच्चा मित्र मिल जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत ज़्यादा जो जीवन में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, उसका समाधान निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, आत्मबल आपको देता है कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो या तुम ये काम करो। ठीक है, सच्चे मित्र की यही निशानी होती है। आगे देखेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे आप मित्रता, क्या है पाठ का नाम, लेखक रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम क्या है बेटा, मित्रता, और लेखक रामचंद्र शुक्ल। अभी तक आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा ना, क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है मित्रता, और बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी बार बार बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये याद हो गया होगा। नहीं याद हो रहा है बच्चों, एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता क्यों की, अभी हमने देखा है, ठीक है, व्याख्या की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों है। देखेंगे, सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता इसलिए की क्योंकि उसे भगवान राम की आत्मविश्वास के विषय में ज्ञान हो गया था। वह राम की शक्ति के बल पर ही अपना राज्य और अपनी पत्नी को प्राप्त कर सका। ठीक है, अभी हमने व्याख्या में देखा है, तो कुछ बहुत वैसा बताना नहीं है। अवतरण के अनुसार मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। मित्र का क्या कर्तव्य होता है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखेंगे उत्तर। अवतरण के अनुसार मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सहारा तथा उत्साहवर्धन करके उच्च और महान कार्यों में उसकी इस प्रकार से सहायता करे कि वह अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर उन कार्यों को पूरा करे। यानी अगर उसे आपका सहारा मिलेगा तो वो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट होके उस काम को आसानी से कर सकता है। ठीक है, और वो तब ये नहीं देखेगा मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसके अंदर वो बल आ जाएगा और वो मान के चलेगा मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, और फाइनली उसको सफलता प्राप्त होगी। मित्रता के सही कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार का व्यक्ति कर सकता है, देखेंगे। दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही मित्रता के कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाएंगे कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और सत्य संकल्प व्यक्ति, यानी आपको पता हो कि जो मार्ग मैं चुन रहा हूँ ये मार्ग मेरे लिए सही है या गलत है। एक ही कार्य को करते रहना उसमें बहुत बार असफल होना, ये ऐसा नहीं है कि आपको उसी मार्ग पे चलते रहना चाहिए। आपको सही मार्ग देखना है कि आपको उस पर भरोसा है कि नहीं जो आप कार्य करने जा रहे हैं। अगर उस कार्य में सफलता आपको मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं तो दृढ़ संकल्प भी एकदम नहीं होना चाहिए कि बस यही करना है। आपको अगर लगता है कि आपका मार्ग सही नहीं है तो आपको उस मार्ग को भी बदलने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दृढ़ चित्त होना चाहिए, मन आपका सही होना चाहिए कि मुझे पूरे हृदय के साथ यानी पूरे मन के साथ वो कार्य करना है। ठीक है, और दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति ही मित्रता के कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। आगे देखेंगे, मित्र में किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए और क्यों। यानी आप किसी को अपना मित्र बना रहे हैं तो आप उसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण देखेंगे या कौन कौन से ऐसी विशेषताएं देखेंगे और क्यों देखेंगे कि क्यों होना चाहिए। आगे देखेंगे, मित्र प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय वाला, विनम्र, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया ना, मित्र प्रतिष्ठित होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि उसका खुद नाम खराब है और आप उसको अपना मित्र बना लिए तो आपका भी नाम खराब हो सकता है। शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए, मन में निष्कपट नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए कि नहीं, ऐसा ना हो कि आप
सामने वाले के सामने कुछ कह रहे हो और बाद में आप उसके लिए बुरा सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्र, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जिससे हम उस पर भरोसा और विश्वास कर सके कि वह हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ का हम व्याख्या देखेंगे। कुसंग का ज्वर ... और उठाती जाएगी। संदर्भ देखेंगे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता निबंध से उद्धृत है। ठीक है, या अवतरित है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रसंग। व्याख्या करेंगे, ध्यान देंगे। जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर की तरह है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति का क्षीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान भी खो देता है। वस्तुतः जो लोग युवावस्था में बुरी संगति में पड़ जाते हैं, वे उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। ध्यान से समझेंगे अब इसको। ठीक है, यहाँ पे जीवन की संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, दुष्ट व्यक्ति मिल जाए या दुष्ट लोगों से अगर आपकी संगति हो गई, तो जाहिर सी बात है वो एक भयानक ज्वर के समान होता है। जैसे कि ज्वर जो होता है वो शरीर को संपूर्ण रूप से क्या करता है, क्षीण कर देता है। शारीरिक रूप से आपको शक्ति की क्षीण कर देता है। यानी जो आपके अंदर शक्ति है, जो आपके अंदर बल है, उसको क्या करता है, क्षीण कर देता है। उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को खो बैठता है। खो बैठता है का मतलब वो उसके अंदर रह ही नहीं जाता, फिर वो ऐसा दुराचारी वाला काम करने लगता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। वस्तुतः जो लोग युवावस्था में बुरी संगति में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब आप सारी चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने अंदर लेते हैं। और उस समय जानते हैं अच्छा रास्ता जो होता है, सच्चा मार्ग जो होता है, सही रास्ता जो होता है या अच्छे आचरण जो होते हैं, वो बहुत कम लोगों के अंदर होते हैं और वही आपको अडॉप्ट करना होता है। तो जैसे लोग आपको मिलेंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आपका व्यक्तित्व तो सही होना चाहिए। अगर आपने सही चीज़ों को समझ लिया, सही लोगों से दोस्ती कर ली, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो क्या हो जाएगा, कुसंग का ज्वर के समान आपका जो शरीर है वो एक प्रभावित हो जाएगा, आपकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। युवा अवस्था अभी मैंने बताया कि यही एक ऐसा समय होता है जब आप नए नए संसार में आते हैं। संसार का मतलब कि जब आप लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं और बहुत तरीके के लोग आपके दोस्त बनते हैं। अतः इस समय बुद्धि और विवेक दोनों से कार्य करना आवश्यक है। यही एक समय होता है कि इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसको सही चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं। तो सही टाइम पे सही लोगों से मिलना ज़रूरी है। बुरी संगति तो पत्थर की चक्की के समान होती है। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बुरी संगति तो पत्थर की चक्की के समान है जो पैरों में बंधने पर व्यक्ति को गतिहीन बना देती है। यानी आपको चलने ही नहीं देती। आप इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने असमर्थ हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वो ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बोझ है, आप चल नहीं पाते, गतिहीन हो जाते हैं। तथा उसकी प्रगति के सभी मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यानी सभी रास्ते आपके रोक दिए जाते हैं। अगर आप चल भी रहे तो वो रास्ता आपका उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब आप सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, जिससे व्यक्ति का पतन होने लगता है। पतन मतलब विनाश। क्या होने लगता है, विनाश होने लगता है।
इसी पे एक कहावत कही गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो आपका बुद्धि भी काम नहीं करेगा और आप क्या करेंगे, हमेशा गलत काम करते रहेंगे। अब कोई अगर आपको रोकेगा तो आपको गुस्सा भी आ सकता है, ठीक है, होने लगता है, और एक दिन वह पतन के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। इसके विपरीत अच्छी संगति एक ऐसी बाह के समान है। बहुत अच्छा, देखिए इसी के विपरीत में आपको बात बताया गया। एक तरफ बताया गया कि अगर कोई दुष्ट दुराचारी व्यक्ति आपसे मिल गया तो क्या करता है, आपके पत्थर की चक्की के समान होता है, जो आपके गति को क्या करता है, गतिहीन कर देता है, आपके मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। उसी की जगह पे बोला गया कि अगर आपको सच्चा व्यक्ति मिल जाए और अच्छी संगति मिल जाए, सच्चा दोस्त मिल जाए, तो वो क्या होता है, एक ऐसे बाह के समान होता है जो गिरे हुए को उठाती है। यानी आप बार बार जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो आपको वो सही मार्ग पे लाएगा, तथा गिरते हुए को सहारा देती है। जब जब आप गलत करेंगे, जब जब आप गलत काम को करेंगे, या फिर आप बार बार किसी को हर्ट करेंगे, या कभी कभी आपकी भी बातें उसको हर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको क्या करेगा, सहारा देगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपका समर्थन करेगा और आपको समझाएगा कि ये गलत है और ये सही है। अर्थात सत्संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो गई, यानी आप शुरू से गलत काम कर रहे हैं, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपको सही मार्ग पे ले जा रहा है, आपको हमेशा सही गलत में फ़र्क बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी स्थिति आपके अनुकूल है कौन सी प्रतिकूल है, अगर वो बताते तो वही आपका क्या होगा, सच्चा दोस्त होगा। और ऐसे व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। जो दुराचारी हैं, अगर अच्छी संगति मिल जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले भी हमने इसको कंप्लीट किया है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे बच्चों, पाठ मित्रता, पाठ का नाम क्या है, मित्रता। लेखक रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे, लेखक के अनुसार पैरों में बधी चक्की के समान क्यों होगी। ध्यान देंगे, उत्तर बहुत अच्छा है इसका। लेखक के अनुसार बुरी संगति पैरों में बधी चक्की के समान है, जो व्यक्ति को गतिहीन बना देती है और उसके मार्ग को क्या कर देती है, कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर देती है, सही मार्ग पे वो नहीं चल पाता। संगति जैसी होगी वैसा ही आप कार्य करेंगे। आगे देखेंगे, किस ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है और क्यों। उत्तर देखेंगे, कुसंगति के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि का नाश कर देता है और व्यक्ति की आत्मा को दुर्बल बना देता है। दुर्बल मतलब कि आप फिर से वही हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी और आप कभी भी फर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे और बुरे में, ठीक है। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी संगति से होने वाले लाभों को बताइए कि अगर अच्छा सच्चा मित्र मिल गया तो उससे क्या लाभ होगा। उत्तर देखेंगे, अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो कि व्यक्ति को पतन के गड्ढे में गिरने से बचाती है तथा उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। अग्रसर मतलब आगे की ओर चलना, ठीक है, आगे बढ़ना। भुजा आप जानते हैं, हाथ, कंधा, सहारा। व्यक्ति पतन, अभी मैंने बताया विनाश क्या होता है, विनाश गड्ढे में गिरने से बचाती है तथा उसे उन्नति मतलब आगे की ओर आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है, आगे की ओर आप बढ़ते हैं। देखेंगे एक बार फिर से इसका आंसर देखेंगे। अच्छी संगति से होने वाले लाभों को बताइए। अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो कि व्यक्ति को
पतन के गड्ढे में गिरने से बचाती है तथा उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। ठीक है, आगे देखेंगे बुरी संगति से क्या क्या हानियां हैं। बहुत सारी हानियां हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लाभ छोड़ दे तो हानियां ही हानियां हैं। ठीक है, देखेंगे बुरी संगति लगातार व्यक्ति को पतन के गड्ढे में गिराती जाती है क्योंकि वह उसकी नीति, बुद्धि, विवेक का नाश करती है। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, नीति, बुद्धि, विवेक का नाश कर देती है। अभी आपने देखा जब मैं सारांश जब इसका व्याख्या बता रही थी तभी मैंने सारी चीजें आपको बता दी ना, और उसी को प्रश्न के तरीके से हमने इधर देख लिया। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई मी मिसेस विनीता, मेरा नाम है। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ और हिंदी भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ और हिंदी भी पढ़ाती हूँ। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।